कानपुर विकास प्राधिकरण में हुए 2,57,00,000 के जनरेटर डीजल घोटाले में 5 कर्मचारियों पर गाज गिरी है। दरअसल 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया, तो वहीं केडीए उपाध्यक्ष राकेश सिंह ने विशेष सचिव आवास को पत्र लिखकर 3 जूनियर इंजीनियर को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। केडीए के डीजल घोटाले में 5 कर्मियों पर गाज गिर चुकी है। 2017 से 2019 तक 2.5 करोड़ का चूना लगा है। फिलहाल 5 कर्मियों पर गाज गिरी है। पुराना मामला ये बताया जा रहा है। प्राधिकरण में दो चीजें इस समय गतिमान है। एक तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रत्येक महीने 3 दिन के लिए हम लोग प्राधिकरण दिवस का आयोजन करते हैं और उसमें जो भी आम जनता की जो भी शिकायतें हैं या जो उनके कार्य रुके हुए हैं जो प्राधिकरण से रिलेटेड है, वो जो भी हमें प्राप्त होते हैं उसको समयबद्ध तरीके से हम निस्तारित करते हैं। 2017 से 2019 के बीच करीब 2.5 लाख का के राजस्व को चूना लगाया गया है। जेई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 5 कर्मचारियों पर गाज गिरी है। 2 को पहले से ही निलंबित किया गया। ये 2017 से लेकर 2019 तक 2.5 करोड़ का राजस्व के नुकसान को लेकर 5 कर्मचारियों पर गाज गिरी है। केडीए के डीजल घोटाले में करीब 2.5 करोड़ का ये घोटाला बताया जा रहा है, जिसमें 2.5 करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ है। कानपुर का ये पूरा मामला है। 2017 से लेकर 2019 तक की रिपोर्ट के आधार पर 2.5 करोड़ का चूना लग चुका है राजस्व को। फिलहाल इस पूरे मामले में 3 जूनियर इंजीनियर पर भी अब गाज गिरी है। 2 को निलंबित कर दिया गया। केडीए के डीजल घोटाले में 5 कर्मचारियों पर गाज गिरी, जिनमें 3 जूनियर इंजीनियर भी शामिल हैं। 2.5 करोड़ के राजस्व को नुकसान 2017 से लेकर 2019 तक के बीच हुआ, जिसके बाद 5 कर्मचारियों पर इसकी गाज गिरी है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता दीपक कानपुर से जुड़ गए हैं। दीपक, ये पूरा मामला क्या कुछ था और बताया जा रहा है कि 2.5 करोड़ का नुकसान हुआ है राजस्व को। जी पूजा, आपको बता दें जिस तरीके से पूरा मामला ये कानपुर विकास प्राधिकरण से जुड़ा हुआ है, केडीए से जुड़ा हुआ है, जहां पर 2017 से लेकर 2019 तक डीजल घोटाले का मामला सामने निकल के आया है। और इस डीजल घोटाले में लगभग 5 लोगों पर गाज गिर चुकी है, जिसमें 2 लोग निलंबित कर दिए और 3 लोगों की शासन को रिपोर्ट भेजी गई है निलंबन के लिए। हालांकि इसकी पूरी शिकायत जो है केडीए के जो बचाव पर यूनियन नेता थे बचाव सिंह, उन्होंने खुलासा किया है। साफ तौर से उन्होंने कहा है कि जब तक इस घोटाले जो 2 करोड़ की घोटाला हुआ है इसकी जब तक भरपाई नहीं हो जाएगी तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। इसके लिए चाहे हमें हाईकोर्ट तक जाना पड़े। जी पूजा। लेकिन दीपक, इसकी भरपाई आखिर कैसे होगी? देखिए, बचाव पक्ष के जो बचाव सिंह जो हैं जिन्होंने साफ तौर से आरोप लगाया है जो 5 कर्मचारियों पर गाज गिरी है, जो दो लोगों को निलंबित कर दिया गया और 3 लोगों की रिपोर्ट भेजी गई है, उन्हीं से भरपाई की बात उन्होंने बचाव सिंह जो है उन्होंने साफ तौर से कहा है। और उन्होंने कहा है जब तक ये भरपाई नहीं करेंगे तब तक इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। लगातार वो जो साक्ष्य जुटाए हुए हैं उनको शासन प्रशासन तक देते रहेंगे और अवगत कराते रहेंगे। अगर लापरवाही बरती जाएगी, पूर्णतः जांच नहीं होगी सही से, तो वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करवाने का आश्वासन उन्होंने साफ तौर से कहा है। जी पूजा। जो पत्र भेजा गया उन्हें, क्या वो निलंबन का भेजा है? किस तरीके का पत्र भेजा गया तीनों जूनियर इंजीनियर को? जी देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला मीडिया के संज्ञान में आने के बाद जो कानपुर के कमिश्नर हैं राजेश शेखर, उन्होंने पूरा मामला संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद जांच जो है केडीए उपाध्यक्ष को दी थी। उपाध्यक्ष ने जांच की। जांच में 5 लोगों को दोषी पाया, जिसमें 2 लोगों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और 3 लोग जो थे वो शक के आधार पर उनकी जो रिपोर्ट है वो शासन को भेजी गई है कि ये भी इसमें घोटाले में दोषी पाए जा रहे हैं, इन पर भी कार्रवाई निलंबित को होनी चाहिए। तो शासन की रिपोर्ट आने के बाद केडीए उपाध्यक्ष जो है वो जो 3 लोग दोषी उन पर भी निलंबित की कार्रवाई की जाएगी। पूजा, यानी कि 2 को निलंबित किया जा चुका है और 3 जो कर्मी हैं उन पर निलंबन की गाज कभी भी गिर सकती है रिपोर्ट आने के बाद।
जी पूजा, आपका साफ तौर से कहना बिल्कुल सही है। जिस तरीके से 2 लोगों के ऊपर गाज गिर चुकी है और 3 लोग जो बाकी हैं, जैसे ही शासन की रिपोर्ट आती है वैसे तीनों कर्मचारियों को, जो अधिकारी हैं, मिली भगत से जिससे इतना बड़ा पूरा खेल हुआ है, उन पर भी निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। पूजा, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दीपक।